तो हम लोग आज करने वाले हैं कैनन 850D का रिव्यू और इसके साथ रहेगा 85mm f1.8 EF लेंस। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं ऑल टोटल रिव्यू, यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर वीडियो 100% इन्फॉर्मेटिव होगा। यानी कि पूरा हम लोग किस तरीके से शूट करते हैं इस लेंस पे, पोर्ट्रेट बेस्ट शूटिंग, उसके साथ साथ अपर्चर कैसे यूज करें, शूटिंग ऑपरेशंस कैसे यूज करें, हर एक चीज़ वो आपको डिटेल मिलने वाला है। यानी कि अगर आप इस कैमरा का रिव्यू या फिर इस लेंस का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। और बात करूं कि डे लाइट पे कैनन की APS-C सेंसर यानी कि 850D और इसके साथ साथ वाली जो मतलब इस पे जो सेंसर यूज होती है, इसके साथ साथ जैसे 1500D 300D और बाकी 700D, इसके आसपास वाले 200D Mark II, इस टाइप में जो सेंसर यूज होते हैं, तो हर कैमरा डे लाइट पे आपको सेम ही परफॉर्मेंस देगी। यानी कि कलर जो रहेगी और सेम ही रहेगी। यानी कैनन की कलर साइंस और APS-C सेंसर तो आपको लगभग डे लाइट पे, क्योंकि हर चीज़ अपना जो है बेसिक पे यूज होगी, तो वो रिजल्ट एकदम मतलब हर कैमरा में लगभग सेम ही होगा। यानी कि आप जज नहीं कर पाओगे कि फ़ोटो कौन सी कैमरा की है अगर सब सामने रख दिया जाए। तो फिर आप अगर कैनन की कोई से भी कैमरा लेना चाहते हैं तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे परफॉर्म करती है डे लाइट पे कैनन की कैमरा और APS-C सेंसर वाली। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप ये लेंस किसी भी कैमरा पे कैनन की यूज करना चाहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैनन किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि जैसे बता रहा हूँ कैनन की कलर साइंस तो लगभग हर कैनन की कैमरे पे सेम ही होती है। और वीडियो अभी शुरू करते हैं और बात करें कि इस लेंस की, तो ये 85mm लेंस होता है जो कि बेस्ट पोर्ट्रेट के लिए होता है। यानी कि इस पे जो है सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल नेचुरल फॉर्म पे होती है। यानी कि अगर आप इससे ज़्यादा पे जाते हैं जैसे कि 135 या 200 mm, तो उस पर जो है सब्जेक्ट पतला हो जाता है, क्योंकि उस पर जो खींच जाता है। और उससे नीचे यानी कि 35 mm ये सब में जो है सब्जेक्ट लार्ज आ जाती है। तो वही आज डिटेलिंग करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करती है, आपको एक वीडियो से सब समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा कैमरा ही, अपना कैमरा को जो है ऑन कर लेते हैं। कैमरे को ऑन करने के बाद ये सामने हमारा सब्जेक्ट है, तो इस पे जो है अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मतलब बेसिक शूटिंग ऑपरेशंस डे लाइट पे जो हर कैमरा की है बेसिक सेटिंग्स यूज होगी। तो आपको जो है वही बेसिक चीज़ बताने वाले हैं। डे लाइट के लिए है, लो लाइट के लिए नहीं है। और क्योंकि लो लाइट पे शटर स्पीड का सीन अलग ही चल जाता है, और जो हम लोग लेंस यूज करते हैं इस पे जो है शटर स्पीड हाई ही रखना पड़ता है, तो लो लाइट पे उसका सीन अलग होता है। तो अभी हम लोग जो है डे लाइट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अपना मोड को आप मैनुअल पे यूज ना करें, आप AV पे यूज करें। AV पे क्या है कि आप इस पे जो है हम लोग को क्योंकि पोर्ट्रेट करना है, तो पोर्ट्रेट करने के लिए ये जो है बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस पे आप जो है शार्प और ब्लर यानी कि बैकग्राउंड कितना ब्लर रहेगा, तो उस पर आप बैकग्राउंड सेपरेशन वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और शटर स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो तो ईजी रहेगा, क्योंकि हमेशा तो आप शटर स्पीड अप डाउन नहीं कर सकते। और हेवी लेंस के साथ ये AV मोड पे ही सही रहता है, क्योंकि इस पे जो है आप बाकी सब कुछ अपने हिसाब से रख सकते हैं, बस शटर स्पीड का कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो है नॉर्मल पे यूज करना है। तो इसके बाद है शूटिंग ऑपरेशंस की जो बात करें, सबसे पहले जो AF मोड है इसको आप फेस ऑटो फोकस पे रखें, मतलब फेस डिटेक्शन पे। और इसके बाद अपना जो है ड्राइव मोड को जो है आप सिंगल शूटिंग पे रखें, क्योंकि हम लोग जो है स्टील का पोर्ट्रेट करने वाले हैं। और उसके बाद AF ऑपरेशन है, इसको आप वन शॉट पे रखें, सर्वो पे ना रखें, क्योंकि सर्वो पे बहुत हंट करता है, क्योंकि ये मूविंग सब्जेक्ट के फोकस करने के लिए होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका हिल रहा है, हम लोग स्टिल करने वाले हैं, तो इसको वन शॉट पे रखेंगे। उसके बाद है मीटरिंग मोड को है जो है आप इवोल्यूटिव पे रखें। और हाँ, बात करूँ कि आप अगर ये लेंस यूज कर रहे हैं तो आप JPG पे शूट ना करें। JPG पे शूट करने से क्या होता है कि मतलब अच्छा प्रोसेस नहीं कर पाता है इमेज को। यानी कि आप अगर JPG पे 2.8 पे भी यूज करेंगे अपर्चर, तो भी क्या होता है कि हल्का हल्का जो है सब्जेक्ट का एज में आपको ग्रीन या ब्लू लाइन देखने मिल जाता है। तो आप ये रो या कॉम्प्रेस रो पे शूट करें। उसके बाद है कि उसके बाद अपना है टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिक से ऊपर है। ठीक है, तो इसको आप क्या है कि जैसे कि हमारा है कैनन का सेंसर यूज करें। कैनन का सेंसर जो है डे लाइट यानी कि वार्म टोन बहुत ज़्यादा देता है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए जो है टेम्परेचर को आपको हल्का B2 यानी ब्लू B2 और G1 पे यूज करना है। यानी कि हल्का ब्लू रहेगा और हल्का ग्रीन रहेगा, यानी कि निकॉन और सोनी के कलर के जैसे।
उसके बाद है अपना केल्विन, यानी कि वाइट बैलेंस टेम्परेचर जो भी है, इसको आप अपने हिसाब से रखें, अपने हिसाब से। यानी कि आप अगर कैनन की बात करूं मैं, ओरिजिनल जो अगर पोर्ट्रेट मोड या ऑटो पे देती तो ये इस टाइप के देती है, एकदम रेड रेड, यानी कि वार्म, मतलब कि जो सूरज की कलर होती है उस टाइप के। और बात करते हैं सोनी की या निकन की, तो वो हल्का ब्लू टाइप देता है। तो हम लोग जो है इसको 4600 पे रखेंगे या फिर 4700, उस हिसाब से रखेंगे। इस पे जो है एकदम मतलब बढ़िया लग रही है। उसके बाद है अपना पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल क्या है कि आप अगर ये 85 mm लेंस यूज करते हैं तो आप पिक्चर स्टाइल पे सेचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को +1 में रखें, क्योंकि इस लेंस अगर आप ले रहे हैं ये लेंस, तो आपको पता ही होगा कि ये लेंस का मैन्युफैक्चर डेट बहुत पुराना है। तो फिर आप जो इस पे जो है कलर वो मॉडर्न डे टाइप नहीं आती है, तो आप सेचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को +1 या +2 अपने हिसाब से रखें, ठीक है। तो यहाँ डे लाइट पे बहुत ज़्यादा हार्श लाइट है, तो उसके लिए जो है हम लोग +1 ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर। ये कैनन का एक स्पेसिफिक फीचर है और बहुत बढ़िया फीचर है। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा शेडो पे है, तो शेडो पे क्या होता है कि सब्जेक्ट और शेडो बहुत ज़्यादा डिफर हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसको आप जो है हाई पे रखें तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यानी कि अगर बात करूँ कि छाए पे कुछ है, छाए पे तो पेड़ का छाया से वो चीज़ काली होगी, तो उसे जो कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ है। मतलब कि अगर वो काला ब्लैक रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसे ये ऑटोमेटिकली अप कर देता है वहाँ का शेडो का हाईलाइट। तो ये आप हाई पे ही रखें। और उसके बाद है इमेज रेशियो। इमेज रेशियो का बात करूँ तो ये है, मतलब ये 3:2 जो है, आप यहाँ अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3:2 पे, 4:3 पे, 16:9, 1:1। तो ये जो 16:9 है, ये आप अगर स्टोरी देना चाहते हैं, स्टेटस देना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो इसके लिए 16:9, यानी कि आपके पूरे फ़ोन पे जो कवर होगा। और बात करूँ 4:3 की, तो ये जो है पोस्ट करने का रेशियो है। यानी कि अगर आपको पोस्ट करना है, तो यानी कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे, तो इस पे जो है क्रॉप नहीं होगा। और आप 16:9 पे लेंगे तो फोटो बहुत ज़्यादा क्रॉप कर जाता है, यानी कि सर कट जाएगा या पाँव कट जाएगा। लेकिन 4:3 जो है परफेक्ट साइज है, और ये इंस्टाग्राम पे भी यूज होती है, तो हम लोग 4:3 पे ही करेंगे। और उसके बाद आपको जो है फ्रेमिंग करने का यानी कि बहुत कोई बोलता है कि 85 mm। जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाते हैं फ्रेमिंग का जो है ये एक फ्रेमिंग करने का आपको बताते हैं। तो और हम लोग के पास एक जो बेसिक चीज़ है वो फ्रेमिंग करने का, यानी कि बहुत कोई जो है लेंस ले लेता है, लेकिन फोटो खींचने का टाइम जो है कि देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना दूर पे है और इस तरीके से फोटो लेता है और बोलता है कि हमारा जो है 85 mm है और फिर भी अच्छा पोर्ट्रेट नहीं कर रहा है। तो फ्रेमिंग जो है ये एक बेसिक चीज़ है। आप लेंस यूज कर रहे हैं तो किस तरह से यूज करें, ये बेसिक चीज़ है फ्रेमिंग करने का तरीका। तो अभी जो है सब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, तो आपको इस तरीके से फोटो नहीं खींचना है कि कहीं भी सब्जेक्ट को, तो आपको जो है ऐसे यूज नहीं करना है। आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कहीं भी रख के ऐसा फोटो की नहीं खींचना है। मतलब कि आपको जो है ग्रिड पे इसको, जैसे कि आपको हम बता देते हैं, ये अगर आप ऐसे लेंस यूज करें प्राइम लेंस और आपको अच्छा फोटो चाहिए, आपको सब्जेक्ट को सेंटर में रखना है, तो आप उसे इस तरीके से यूज करें। यानी कि आप पहले मेनू पे खोलें, मेनू पे टैप करने के बाद आप इस पे जाएंगे कैमरा फंक्शन पे, कैमरा फंक्शन में जाने के बाद ओके करने के बाद आप जाएंगे 5th टैब में। 5th टैब में जाने के बाद लेफ्ट आएंगे एक 4th, यानी 4th फीट इस टाइप में रहता है, तो आप अपने कैमरे के अनुसार देखें। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रिड हो एंड शूटिंग, इस पे जाए और आपको आप जो है इस पे सबसे नीचे वाला में आए 3x3 प्लस डायगोनल में, और डायगोनल पे आके सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इस तरीके से आपको सब तरफ से आपको बॉर्डर मिल जाएगा। यानी कि इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 और बीच से एक डायगोनल। अभी समझ में आ रहा है प्रॉपर कि सब्जेक्ट कहाँ है, बीच में है कि साइड में है, आपको किस हिसाब से रखना है। तो ये जो है एक बेसिक चीज़ है। और उसके बाद जो है आपको अभी शूटिंग का जो है आपको सेटिंग्स बताते हैं, जो मैनुअल, यानी कि एक्सपोजर यानी कि आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर जो एबी में है आपका शटर स्पीड ये ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यानी कि आप यहाँ जिस तरीके से रखेंगे, तो हम 0 पे रखेंगे ना, तो उस हिसाब से शटर स्पीड अपने एडजस्ट होगा, ठीक है। बात करूँ अपर्चर की, तो अपर्चर की जो है आप इसको 2.8 पे रखें, ज़्यादा नीचे ना रखें और ज़्यादा ऊपर भी ना रखें। ज़्यादा ऊपर मतलब कि इससे ऊपर नहीं, यही होता है कि मतलब कि इस पे जो आपको बैकग्राउंड से पूरे सेपरेशन और सब्जेक्ट
वो फोकस में रहती है, मतलब कि आपको ब्लर भी अच्छी मिलती है। और सब्जेक्ट की जो आप अगर सोचेंगे कि आप 1.8 पे यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट मिलेगा, तो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट फोकसिंग जो है, फोकसिंग बहुत एरिया छोटा हो जाएगा, यानी कि आपको जो है सब्जेक्ट का एजेस, मतलब कि सब्जेक्ट का बाल उल में ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और वो गंदा हो जाएगा, मतलब वो फायदा फोटो कोई काम का नहीं। तो आप इसको 2.8 पे यूज करें, ये स्टैंडर्ड होता है। और इससे आपको ब्लर भी अच्छा मिलता है और सब्जेक्ट फोकस में भी मिलता है। तो ही आपको जो है इतना रखना है। और आईएसओ का क्या है कि आईएसओ का डे लाइट पे आप इसको ऑटो पे छोड़ दें, क्योंकि 100 या 200 तक ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि डे लाइट रहेगा। और क्योंकि हमारे तो फास्ट प्राइम लेंस है, तो अपर्चर इतनी ज़्यादा है, तो फिर कोई सोचने का बात नहीं है कि डे लाइट पे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कह रहे थे कि हर कैनन की कैमरे में आपको सेम ही चीज़ का, सेम ही कलर, सेम ही लाइट और सेम ही शार्पनेस मिल जाएगी इस लेंस के साथ। तो अभी शूटिंग करके बताते हैं। तो अभी बताने वाले हैं कि आप ग्रिड का इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि प्रॉपर परफेक्ट फ़ोटो को सेंटर पे कैसे रखें। और इसके साथ साथ जो है कि आप मतलब कि प्रॉपर बैकग्राउंड ब्लर कैसे लें, सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड का सेपरेशन कैसे लें, और सब्जेक्ट को किस तरह से प्लेस करें। तो आप जो है यहाँ पे आपको जैसे ग्रिड का समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रिड किस लिए देने बोले थे, आपको सेंटर पे मिल गया सब्जेक्ट, यानी कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट सेंटर में है। उसके बाद जो है ये सेकंड वाली ग्रिड है, इसको जो है आप सब्जेक्ट के गले पे रखें, मतलब क्या, आपको जो है आप इस तरीके से करेंगे तो आप जब फोटो निकालेंगे तो फोटो एकदम परफेक्ट साइज पे निकलेगी। और पैरों पे हल्का सा यहाँ पे गैप दें, और उसके बाद सेकंड वाली ग्रिड जो है इस पे आप गले पे रखें, यानी कि इस टाइप से फ्रेम करें आप, तो आपको जो है एकदम परफेक्ट मिलेगी। यानी कि इस टाइप से फ्रेम करने के बाद हम अभी फ़ोटो खींच लेते हैं और आपको अभी हम सैंपल दिखाते हैं, और इस तरीके से खींच के। तो अब अपना लोकेशन जो है चेंज है, लोकेशन हल्का सा चेंज कर लिए हैं। और इसके बाद आपको फ्रेमिंग का दिखाते हैं कुछ। आपको इससे पहले वाला सैंपल सारा देख लिए होंगे, उसके बाद का है जो आपको कुछ दिखाते हैं सैंपल्स और फ्रेमिंग का तरीका। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आगे है, और आपको जो है ग्रिड रखना ही है, हमेशा ग्रिड हमेशा यूज करना है, क्योंकि ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक परफेक्ट फ़ोटो लाने के लिए डीएसएलआर पे, ठीक है। तो आपको जो है जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ये आगे है, आपको आप फेस डिटेक्शन भी रख सकते हैं और सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस पे भी रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यूज करना है, यानी कि आप फ्रेम का बीच में देख सकते हैं कि फ़ोटो बीच में, आप ग्रिड यूज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फ़ोटो किस तरीके से है। तो उसके बाद जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ये बीच में है, ठीक है, आपको सब्जेक्ट बीच में रखना है। उसके बाद पैर हल्का सा देना है, पैर यानी कि जितना इतना दिख रहा है आपको इतना सा पैर देना है। उसके बाद ये सेकंड वाला ग्रिड जो है इसको आप गले के या फेस के अराउंड में रखना है, मतलब उसके अगल बगल। तो आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर सेपरेशन वो परफेक्ट लगेगी। और ऐसे अगर आप फोटो खींचेंगे तो एकदम वो परफेक्ट फ़ोन का स्क्रीन पर परफेक्ट दिखेगी, यानी कि हल्का सा बैकग्राउंड रहेगा, ऊपर पे स्पेस पे रहेगा, ऊपर पे स्पेस, उसके बाद नीचे हल्का सा जगह लेफ्ट राइट। और इसके साथ जो है बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 85 mm पोर्ट्रेट लेंस है तो आप कहीं से भी फ़ोटो खींचेंगे तो बढ़िया आएगा। ये फ्रेमिंग का जो है बेस्ट तरीका है और इजी तरीका है ग्रिड यूज करने के बाद। अब जैसे ये गला के सीधा पे आपको गले के सीधे पे रखना है, ये वाला सेकंड वाला लाइन, फर्स्ट वाला, यानी कि ऊपर से बात करूँ तो ये फर्स्ट वाला, और नीचे का बात करूँ पैर तो ये आपको हल्का देना है। और इसको फेस के राउंड पे रखना है, यानी कि फोरहेड से लेके गले तक। उसके बाद जो है आप इस तरीके से शूट करें। इसके बाद आपको अभी यहाँ का भी रिजल्ट दिखाते हैं।